तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे अंकल हाउडी से। तो अंकल हाउडी जिनकी वाइट सिक्स फैक्शन बहुत ही जल्दी अपना डेब्यू करते हुए दिखेगी, क्या उनका एक बहुत मैसिव टीज डब्ल्यूडब्ल्यू ने ड्रॉप करा मंडे नाइट रॉ के अंदर? इसका आंसर है यस। मैकिंटायर के सेगमेंट के दौरान जब मैकिंटायर की एंट्रेंस हो रही होती है रॉ में, तो वहां पे अंकल हाउडी शायद देखने को मिले, या नहीं तो उनके फैक्शन का कोई बंदा मेंबर देखने को मिला है। या आप लोग देख सकते हो इस एंगल से साफ दिख रहा है कि इंटेंशनली डब्ल्यूडब्ल्यू आपको दिखाना चाहती है ये स्पॉटलाइट इन्होंने दे रखी है भाई एक कैरेक्टर के ऊपर, जो कि या तो अंकल हाउडी है बिकॉज फिजिक्स से लग रहे हैं, नहीं तो भाई ये एरिक रोवन है, नहीं तो कोई और मेंबर हो सकता है इनकी वाइट सिक्स फैक्शन का। बिकॉज क्रिप्टिक और किसी के लिए क्यों ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अंकल हाउडी के लिए क्यूआर कोड्स आ रहे हैं तो ये अंकल हाउडी है, नहीं तो उनके फैक्शन का कोई बंदा है। अब ऐसे में भाई वैसे भी रूमर्ड है ये लोग कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में अपना डेब्यू करेंगे या फिर कुछ होगा मैसिव, बिकॉज डॉट्स वहीं पे कनेक्ट होकर इंडिकेट करते हैं। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत करीब पहुंच चुकी है अपने मूव को इंप्लीमेंट करने के लिए अंकल हाउडी एंड वाइट सिक्स फैक्शन को लेके। अभी के हिसाब से ये चीज़ मंडे नाइट रॉ के अंदर हुई थी, मैंने नोटिस नहीं करी, बहुत सारे लोगों ने इनफैक्ट नहीं करा इसको नोटिस, लेकिन जिन्होंने करा भाई बहुत बारीक नज़र है आपकी। मुझे किसी ने आप में से किसी एक सब्सक्राइबर ने भेजा, तो उनका थैंक्स भेजने के लिए। अभी के हिसाब से इसके बारे में आप क्या सोचते हो कॉमेंट करके बताना। लाइव देखना चाहिए था भाई इस चीज़ को, मुझे मिस हो गया यार, उस टाइम ज़्यादा मज़ा आता। अभी के हिसाब से ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने इंटेंशनली आपको दिखाने की कोशिश करी एंड मे बी मोस्ट लाइकली किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग वो प्लेस होने वाला है, जहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू फाइनली इस फैक्शन को लेकर आएगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रेसलमेनिया 41 को लेके। तो मैंने आपको बताया कि लास वेगास वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेसलमेनिया 41 के लिए 180K प्लस व्यूअर्स जो हैं आएंगे लाइव। व्यूअर्स मतलब अटेंडेंस ऑब्वियसली। तो यहाँ पे 180K प्लस बहुत मैसिव नंबर्स हैं एंड मैंने आपको बताया कि भाई ये काफ़ी इम्पॉसिबल लग रहा है। इसके लिए नाइट 1 में 90,000 की अटेंडेंस होनी चाहिए, नाइट 2 में भी सेम होनी चाहिए, तभी कि ये चीज़ हो पाएगी। लेकिन एलेजेंट स्टेडियम की कैपेसिटी 65, 70, 75 के आसपास की है, तो कैसे होंगे भाई 90,000 लोग? तो पहला तो चैलेंज वहीं पे है। मेल्टजर इसके बारे में बात करते हैं एंड कहते हैं कि सबसे पहली बात कि 65,000 से ऊपर लोग तो आएंगे नहीं रेसलमेनिया देखने। सपोज आ भी जाते हैं, मान लो आ भी जाता है, 80,000 आ जाते हैं एक नाइट में, तो वो जो 80,000 लोग होंगे वही नाइट 2 में भी आएंगे। ऐसा नहीं कि नाइट 1 में अलग 80,000 आए हैं, नाइट 2 में अलग 80,000 आ रहे हैं। मोस्टली जो फैंस होते हैं वो जब रेसलमेनिया की टिकट्स बुक करते हैं तो दोनों नाइट्स के लिए करते हैं, नहीं तो मैक्सिमम लोग नाइट 2 के लिए करते हैं। मैक्सिमम लोग लेकिन भाई जो होते हैं वो नाइट 1 नाइट 2 दोनों के लिए करते हैं, कॉम्बो टिकट्स करते हैं। तो ऐसे में जो लोग कॉम्बो टिकट्स करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मान लो 80 में से अगर 60,000 लोग भी नाइट 1 एंड नाइट 2 दोनों के लिए बुक कर रहे हैं, तो वो दोनों तो सेम लोग ही हैं ना, भले वो नाइट 1 नाइट 2 में अलग अलग अपीयर हो, लेकिन है तो वो सेम लोग, बुक तो करेंगे सेम होटल, एक ही कमरा। तो भाई इसमें 180 के ये जो यूनिक नंबर्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो चीज़ सेंस नहीं बना रही है। कहने का मतलब है कि ये लोग 1,80,000 यूनिक नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यूनिक मतलब 1,80,000 अलग अलग लोग, लेकिन यहाँ पे अगर 1,80,000 होंगे भी लोग तो भी वो 90,000 लोग ही होंगे, बिकॉज वो नाइट 1 नाइट 2 दोनों में अपीयर होंगे। तो ये वाला एंगल है यहाँ पे। अब पता नहीं लास वेगास वालों ने ये सोचा या फिर नहीं सोचा, लेकिन मेल्टजर की बातें बिल्कुल यहाँ पे सेंस बनाती है। ऑल्सो ये भी कहते हैं कि चलो मान लो 80,000 लोग आते भी हैं, तो उसमें से भी 80 के 80,000 बाहर से थोड़ी आएंगे, लास वेगास के भी तो लोग होंगे, लोकल्स भी तो होंगे, तो 10-15,000 तो यहीं के होंगे। तो यहाँ से आप कैसे प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो, अपने ही लोगों से कैसे कर रहे हो? तो ये बात काफ़ी लॉजिकल भी है मेल्टजर की। क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके बतानी है। काफ़ी अनरियलिस्टिक नंबर्स थे वैसे भी, 180 के ये बहुत ज़्यादा ही हो गया। 140 के 150 के तक भी चलेगा, लेकिन 180 के बहुत ज़्यादा ही हो गया था। ये कुछ मेल्टजर ने कहा तो मुझे लगा आपको भी बताते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि भाई अपनी रिलेटेड है टिफनी स्ट्रैटन से। टिफनी स्ट्रैटन ने एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल कांड कर दिया है। क्या करा है मैं आपको वो बता देता हूँ, वो दिखा भी देता हूँ। वीडियो क्लिप में चाहता हूँ कि आपको दिखाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखा पाऊंगा, कॉपीराइट इश्यूज की वजह से कॉपीराइट आ जाएगा। स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूँ। टिफनी स्ट्रैटन अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी रीशेयर करती है, एक फ़ैन एडिट होता है ये, एंड ये रीशेयर करती हैं जो क्लिप, इसमें वो अटैक कर रही होती हैं जेड कारगिल पे। ये इनका टैग टीम मैच था जहाँ पे जेड कारगिल पर अटैक करती हैं, जेड कारगिल गिर जाती हैं साइड में रिंग साइड, एंड यहाँ पे एक ऊपर से ऑडियो एडिट करके पोस्ट करी गई है। ऑडियो यहाँ पे थी ब्लैक बेज, आगे समझ जाओ ठीक है। तो ब्लैक बी कहा गया था जेड कारगिल को यहाँ पे, एंड इसी को पोस्ट कर दिया टिफनी ने, रीशेयर कर दिया। एंड इसके बाद आपको मालूम ही है कि कितनी कंट्रोवर्सी हुई होगी, आप सही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ड्रामे हुए, टिफनी स्ट्रैटन ने इसको तुरंत ही डिलीट कर लिया, लेकिन डिलीट करने का मतलब ये नहीं कि कंट्रोवर्सी दूर भाग जाएगी। आपको मालूम है कि ब्लैक्स कितने सेंसिटिव होते हैं, जब इनको कुछ बोलो नहीं रेशियल फिर भी ये भाई उतने सेंसिटिव हैं। तो ये तो इन्होंने ओपनली रीशेयर ही कर दिया, तब तो ये बहुत सेंसिटिव चीज़ हो ही गई एक्चुअली में। तो इसको लेके कंट्रोवर्सी है। हालांकि कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि टिफनी फायर हो जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि
किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं, आई मीन क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट से। हालांकि ये चीज़ मुझे नहीं लगता है कि होने वाली है, लेकिन हाँ ये एक गलती होगी थोड़ी सी टिफनी से। एंड ऊपर से इन्होंने भाई हंसने वाली इमोजी भी पोस्ट करी साथ में। कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्होंने ऑडियो नहीं सुनी होगी, लेकिन भाई अगर ऑडियो नहीं सुनी होती तो ये हंसने वाली इमोजी पोस्ट ही नहीं करती, बिकॉज अगर ऑडियो नहीं सुनती तो उनके लिए तो एक नॉर्मल क्लिप थी ये। तो ये समझने वाली बात है कि टिफनी ने जानबूझ के इसको शेयर करा था एंड इसको लेके कंट्रोवर्सी है भाई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि आस्का को लेकर। तो आस्का ने एड्रेस करी है अपनी इंजरी। आपको मालूम चल चुका होगा कि आस्का इंजर्ड है एंड आस्का इसको लेकर और डिटेल में जाती हैं, कहती हैं आस्का, देख लो आप लोग। आस्का कंफर्म्ड ऑन हर यूट्यूब चैनल दैट शी इज टेकिंग अ ब्रेक ड्यू टू हर नी इंजरी। ये एक नी इंजरी है। इन हर लेटेस्ट वीडियो आस्का थैंक्स कायरी सेना एंड डकोटा काई फॉर हेल्पिंग हर ड्यूरिंग द रीसेंट यूरोपियन टूर। तो यूरोपियन टूर में भाई काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प करा कायरी सेना एंड डकोटा काई ने। इंजरी के बावजूद रेसल कर रही थी आस्का, तो उनको कैरी करा कायरी सेना एंड डकोटा काई ने। अभी के हिसाब से नी इंजरी है एंड कितना ब्रेक होगा इनका लंबा वो बिल्कुल नहीं पता एंड इंजरी का सिलसिला कंटिन्यूड है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि सोलो सिकोवा को लेकर। तो भाई सोलो सिकोवा चैलेंज करने वाले हैं कोडी रोड्स को उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। कब होगा ये, कब हो सकता है, कब पॉसिबल है, तो ये चीज़ आपको जल्द ही देखने को मिल सकती है। कोडी रोड्स के लिए कुछ गिने ही चुने भाई अपोनेंट्स हैं एंड इसका साफ एग्जांपल आप लोग देख सकते हो कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में उनको अजीब तरीके से फेस करना पड़ रहा है लोगन पॉल को। इसका कोई सेंस नहीं बनता है मैच का, लेकिन स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यू बुक कर रही है। तो ये साफ इंडिकेशन है कि प्लान्स की एंड मैचेस की बहुत कमी है डब्ल्यूडब्ल्यू के पास कोडी रोड्स के लिए। तो गिने चुने अपोनेंट्स हैं एंड अगर कोई मैसिव नेम भी है रैंडी ऑर्टन जैसा, तो वो रेसलमेनिया जैसे इवेंट या समरस्लैम जैसे इवेंट के लिए है। अब ऐसे में सोलो सिकोवा कई अपोनेंट्स में से एक हो सकते हैं कोडी रोड्स की टाइटल रेन के अंदर उनकी चैंपियनशिप के लिए, ये माना जा रहा है। काफ़ी लोग ऐसा भी कह रहे थे कि भाई किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में ही सोलो सिकोवा चैलेंज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगन पॉल आ गया एंड अब चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच होगा। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी सोलो सिकोवा एक कंटेंडर हैं जो कि कोडी को उनकी टाइटल रेन के अंदर चैलेंज करेंगे। एंड मैंने आपको बताया भी कि सोलो सिकोवा ने बैकस्टेज सेगमेंट के दौरान कहा कि रोमन ने हमारी टाइटल हारी, यानी कि वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को ब्लड लाइन की चैंपियनशिप पे रेफर कर रहे थे। तो अगर वो हमारी चैंपियनशिप ऐसा कह रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि उसके पीछे वो भी जा सकते हैं जो कि अभी करेंटली ब्लड लाइन को अपने कंट्रोल के अंदर रखें, ब्लड लाइन के चार्ज में। तो सोलो सिकोवा इवेंचुअली चैलेंज करेंगे कोडी रोड्स को उनके अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, लेकिन क्या वो जीतेंगे या नहीं वो तो बताना मुश्किल है। आई मीन थोड़ा सा ईजी है, थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा ईजी इसलिए बिकॉज आई थिंक कोडी रोड्स नहीं हारने वाले हैं किसी भी कंडीशन में रॉक से लड़ने से पहले। तो सोलो सिकोवा भाई कंपीट करेंगे, जीतने के चांसेस बहुत लेस रहेंगे, लेकिन स्टिल यू नेवर नो, रेसलिंग है सो नेवर से नेवर। अभी के हिसाब से भाई कोडी रोड्स को आगे जाके चैलेंज करेंगे सोलो सिकोवा। ये अपडेट है इस वीडियो के लिए एंड इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी फिलहाल। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ मैं टाइम टू टाइम देते रहूँ। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बाकी 1 सेकंड इस वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।